नमस्कार। योग की क्रियाओं में हम आगे झुकने, पीछे झुकने, साइड में झुकने के आसन आम तौर पर करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं जिसको हमें नियमित रूप से करना चाहिए, वो है ट्विस्टिंग, यानी शरीर को साइडों में ट्विस्ट करना। ये इसलिए आवश्यक है कि हमारी बड़ी आंत जो है वो सबसे लास्ट की आंत है, छोटी आंत के आगे, उसके अंदर कोलोन जिसको कहते हैं, उसके अंदर हमारा बहुत सारा मल चिपका हुआ रहता है, जम जाता है। वहाँ से अगर उसको हम नहीं खींचेंगे, नहीं तानेंगे, तो वो मसल्स वहाँ की स्टफ हो जाएंगी और यहाँ पर जो टायर है, जो फैट का टायर है, वो बनना शुरू हो जाएगा। तो जो व्यक्ति अपनी नियमित योगी क्रियाओं में 5 से 10 मिनट ट्विस्टिंग करता है, उसकी जो कमर के ऊपर फैट है वो कम डिपॉजिट होता है। दूसरी, स्पाइनल कॉर्ड का जो L4 L5 जिनके लंबर एरिया का हिस्सा है, वहां पर भी ब्लड का सर्कुलेशन नियमित रूप से जाएगा, इससे भी वहां स्वास्थ्य बना रहेगा। तो ये कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? आप जब भी आगे झुकने, पीछे झुकने और साइड के आसन करें, उसके बाद में ट्विस्टिंग की आसन जरूर करें। इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। खड़े होकर वही जैसा मैं बैठ के आपको करके बताऊंगा, वैसा ही खड़े होकर भी करते हैं, और उसमें बस पंजा जो है वो स्थिर रहेगा और शरीर जो है दोनों तरफ हम लगातार करते हैं। अब ये लगातार करते हैं, ये तो हो गई एक्सरसाइज, लेकिन इसको आसन का रूप देते हैं। वैसे बैठकर वक्रासन, मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन किया जाता है, लेकिन आप सुखासन में या अर्ध पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं। सिंपल, जैसे इस प्रकार आप बैठे हैं, पीछे अगर दीवार हो तो थोड़ा सा दीवार के ऊपर हाथ रख के दीवार का सहारा लेकर आप पीछे की ओर देखें, इस प्रकार। और ये जो हाथ है, इस हाथ को घुटने के ऊपर, विपरीत घुटने के ऊपर हाथ को रख लें और यहाँ पर स्टे करें। देखिए, कोई भी आप आसन करें, भले ट्विस्टिंग हो, भले फॉरवर्ड बेंडिंग हो, बैकवर्ड बेंडिंग हो, कुछ भी आसन हो, उनको आपको स्टे करके तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आधा मिनट आपने स्टे किया, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास भरते हुए आप सामने आए और फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे गए। ये आसन अगर आपने कभी योगी क्रियाएं अभी नहीं की है, अगर आपका योग का कोई अभी सेशन नहीं चल रहा है, तो ट्विस्टिंग का तो कम से कम अगर इतना भी कर लेंगे तो इससे हमारे इस हिस्से के ऊपर फैट जो है वो डिपॉजिट होना कम हो जाएगा और एक खिंचाव सा, एक मतलब ऐसा लगेगा जैसे हल्का हल्का सा लगा है। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत खींचेगी, छोटी आंत खींचेगी, उसमें जो वायु के गोले हैं, जो बुलबुले बने हुए हैं, वो धीरे धीरे पास होने शुरू हो जाएंगे। और जो हमारे खाने का, जैसे आपने एक उदाहरण देख लीजिए, कपड़ा निचोड़ते हैं हम, कोई भी कपड़ा आप जब धोते हैं और दोनों तरफ इस प्रकार ट्विस्ट करते हैं तो उसका पानी निकलता है, यानी उसको साफ किया जाता है। ऐसे ही आंतें साफ होती है, यानी हमारा शरीर ऐसे निचोड़ रहे हैं हम, और अगर ये निचोड़ना हम रोज करें तो इससे हमारी आंतें रोज साफ होगी और हमें बहुत अच्छा फील होगा। यह हाथ को घुटने पर रखकर ऐसे प्रेशर करें और पीछे जो है दीवार का सहारा लेकर थोड़ा सा अपने आप को और खींचे। जितना स्पाइनल जो है वो ट्विस्ट होगी, जितनी हमारी यहाँ की आंतें ट्विस्ट होंगी, उतना ही हमें हल्का महसूस होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के आसपास की मसल्स को भी हमें जो है ट्विस्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो स्टफ हो जाती हैं तो वहाँ पर कमर का पेन शुरू होता है, कमर का दर्द शुरू होता है, उसके बाद में कुल्ले में दर्द और उसके बाद में साइटिका का पेन, ये हमारा बढ़ता बढ़ता जाता है। अगर हमने इसको नहीं देखा तो ये हमारे लिए घातक होता है। तो आप ये क्रिया रोज अपने पैकेज में डाल लीजिए। सुबह और शाम जो है वो इस क्रिया को किया जा सकता है। खाली पेट होना जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पेट में किसी प्रकार का भोजन नहीं होना चाहिए, अगर है तो 4-5 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो ये आप करेंगे तो इससे जो हमारा ट्विस्टिंग का ये हिस्सा है, जो हमारे यहाँ का साइड का फैट है और जो आंतें हैं, मेन तो बड़ी आंत है, इसको जो है हम रोज इस प्रकार से ट्विस्ट करेंगे तो उसका सारा जो है गैस, वायु, वो सब निकल जाएगा। हमें रोज इन क्रियाओं को करना है। लेटकर जो करते हैं वो मेरुदंडासन होता है, वो भी ट्विस्टिंग का ही है, लेकिन ये बैठकर जो करने का है, इसमें मेरी नज़र में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि पाँव जो है इस प्रकार स्थिर रहेंगे और इनका जब सपोर्ट मिलता है तो ट्विस्ट जो है वो और ज़्यादा होता है। ऐसे ज़्यादा होगा तो ये पूरा खिंचाव आएगा और इस खिंचाव का फायदा हमें इन आंतों में और स्पाइनल कॉर्ड पर जो है वो ज़्यादा मिलेगा। जैसे इस पाँव के ऊपर भी किया तो ऐसे इस प्रकार खिंचाव किया, तो ये खिंचाव जो है वो हमें यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे। और किन लोगों को नहीं करना, देखिए, अगर आंतें जो है, जिनका कोई ऑपरेशन हो या आंतों से संबंधित समस्या हो, हर्निया हो, माता बहनों का मेंस्ट्रुएशन टाइम हो और कोई ऑपरेशन हो, तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हिस्सा नहीं खींचना। जिनको कमर में बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, उनको नहीं करना चाहिए। ये कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और स्टे करने वाली चीज़ें तो मैंने आपको बताया हुआ, हाई बीपी और हार्ट के पेशेंट को नहीं करना
करना है। ये कुछ चीज़ों का गौर करिएगा, उसके बाद में आप अपनी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको अपना एक पैकेज बनाइए और उसको आप जीवन में अपनाइएगा। बहुत लाभ मिलेगा, जीवन आपका स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।